Hi students, hope all of you are well, enjoying physics, doing homework and facing exams, September exams. You know well, most of the students are busy in exams. So in that schedule, let's today we will continue our next topic, that is refraction of light. चैप्टर 9 12th क्लास में हमें पढ़ना है, बट उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी डाउट आते हैं वेदर इन द एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में से या कहीं और से अदर बुक्स में से क्वेश्चन हैं, स्टडी मटेरियल में से, यू कैन आस्क। प्लीज अपने डाउट्स पूछते रहें और डाउट्स को इकट्ठा ना करें, बहुत सारे डाउट्स को इकट्ठा ना करें ताकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। न्यूमेरिकल साथ के साथ अपने पूछते रहें। चलिए आज पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 9 12th क्लास में, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जैसे ही पूछा जाए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाइज व्हाट? बेंडिंग ऑफ लाइट। एग्जांपल से समझते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन, क्या होता है देखें जरा। लेट देयर इज अ ग्लास स्लैब like this. I am taking what? Glass slab of refractive index कितना मान ले? mu. A light ray is incident like this. इसके लिए मोस्टली स्टूडेंट सही रिप्लाई करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। आई गॉट इट। इस पॉइंट पे ये हो जाएगा नॉर्मल। ध्यान से सुनते जाना। दिस इज द angle between incident ray and normal known as angle of incidence. Obviously light first medium air से second medium glass में enter कर रही है। What happens? सबने सही रिप्लाई किया है, मोस्टली स्टूडेंट सही रिप्लाई करते हैं, ऐसे जाननी चाहिए थी, बट जैसे ही एंटर करेगी रेयर से डेंसर मीडियम में इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी बेंड होके लाइट ऐसे आ जाएगी। दिस इज इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इसे रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान देंगे, रिफ्रैक्टेड रे से बोलते हैं। एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट, आई एग्री, बट थोड़ा सा अपडेट करते हैं। 10th क्लास का बच्चा बोल रहा है इट्स ओके, बट 12th क्लास में हम आके ऐसा ना बोले, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझें, उसमें कुछ और भी टर्म्स हैं जो हमें ऐड करनी है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। वन लाइट रे आई हैव टेकन लाइक दिस, यानी कि इस लाइट को सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करा दिया है। अब क्या होगा? यानी सरफेस पे ये नॉर्मल है, सरफेस पे नॉर्मल यही है, और नॉर्मल की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट करा दी। क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन इट विल बेंड? ये किस डायरेक्शन में बेंड करेगी? वही टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऑलरेडी नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है। क्या आंसर होना चाहिए? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो सीधी जाएगी, बैंड नहीं करेगी। द क्वेश्चन इज इट नॉट रिफ्रैक्शन? तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट कुछ प्रॉपर्टी है तो यहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, ये बैंड होगी, ये बैंड नहीं हो रही है, लेकिन कुछ और है जो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। व्हाट इज दैट? हाँ, दैट इज रिफ्रैक्शन इज द change in velocity of light. Refraction is change in velocity of light or change in wavelength of light. Change in wavelength of light और फाइनल जो हमने सबसे पहले बताया बेंडिंग ऑफ लाइट, ये तो होगा, बट ध्यान देंगे चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ यहां भी चेंज हो रहे हैं, यहां भी चेंज हो रहे हैं, यहां बैंड हो जाती है, यहां बैंड नहीं हो रही है। होप यू अंडरस्टैंड।
जो हमारी बेसिक डेफिनेशन 10th में पढ़ी थी वो भी मैंने ऐड कर दिया, बट द बेटर वन इज तीनों को ध्यान रखें। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन, कब, when light travels from one to another medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब ऐसा होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? दो पॉइंट तो सबको याद होंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane, all lie in same plane। बहुत बढ़िया, ये सबको पता है, बहुत बढ़िया, याद होना भी चाहिए, 10th में भी पढ़ा था। सेकंड पॉइंट भी मोस्टली बच्चों को याद होगा, बट ध्यान से देखना कितना याद होगा और मैं कितना बताऊंगा, कितना हमें पता होना चाहिए, कितना हमें पढ़ना है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन is also known as Snell's law। Second law is also known as Snell's law। इसको Snell's law क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले है क्या वो समझते हैं। सबको पता ही होगा what it is। Sine of angle of incidence I upon sine of angle of refraction R। Sin I by sin R is always constant। This ratio is always constant for a pair of medium या media, medium का plural। ये रेशियो हमेशा किसी भी पेयर के लिए कांस्टेंट रहेगी। This ratio, this constant is known as refractive index of second medium with respect to first medium। लिखा ऐसे है, बोलेंगे कैसे मैंने बोल के बताया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ बुक्स में न्यू, कुछ बुक्स में स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट किया है। यू कैन टेक स्मॉल n आल्सो, जैसे एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया हुआ। वी कैन टेक नेक्स्ट। दिस इज आल्सो इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। दिस वन also equal to velocity of light in first medium by velocity of light in second medium, also equal to wavelength of light in first medium by wavelength of light in second medium। ये आया कैसे, इसका छोटा सा प्रूफ हम नेक्स्ट चैप्टर 10 में वेव थ्योरी से प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मैथमेटिकली ये लॉ मैथमेटिकली प्रूव्ड बाय स्नेल, सो नोन एज स्नेल्स लॉ। कैसे प्रूव किया था, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नहीं, बट कैसे प्रूव किया होगा उन्होंने, कैसे सोचा, उसके बारे में थोड़ा सा एक कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम एनसीईआरटी में चैप्टर 9 में गिवन है। वो कॉलम हमें पढ़ना चाहिए। वो कॉलम क्या है थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल किसी स्विमिंग पूल में कोई बच्चा है, इज ड्रोनिंग, कुछ नीचे है और डूब रहा है। एज पे, बैंक पे, साइड में कोई ना कोई लाइफ सेवर बैठे होते हैं, यू नो वेल लाइफ सेवर होते हैं। तो लाइफ सेवर को वो बच्चा जब डूब रहा है, वाटर लेवल से नीचे है, साइड में जो लाइफ सेवर होगा वो जैसे उसे देखेगा तो रियल में हो सकता है वो बच्चा यहाँ पे हो, बट इधर से कोई लाइफ सेवर आएगा, भागेगा, उसे वो बच्चा यहाँ की बजाय यहाँ दिखेगा। व्हाट इट, समझ पा रहे हो कि सर लाइट ऐसे जाएगी, मतलब रियल में वो यहाँ है बट वो दिख वहां पे रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। तो वो इधर भागेगा, जैसे ही वहां पहुंचेगा तो उसे पता चलेगा उधर तो है नहीं, वो तो इधर है। दैट मीन्स तो स्नेल ने कहा कि वो यहीं से उसे बचाने के लिए
ऐसे चले और ऐसे चले तो लेंथी पाथ हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे जाए कि वो वहां पहुंच जाए, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, बट एनसीईआरटी में बता रखा है कि वो लाइफ सेवर किधर भागे कि जल्दी से जल्दी शॉर्टेस्ट पाथ पे उसके पास पहुंचे टू सेव द चाइल्ड। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझा रखा है, हमें पढ़ना चाहिए, अच्छा कॉलम है। मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं, वो प्रूफ थोड़ा सा अलग है, वही उसमें डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आ जाती है, वो भी करेंगे इन फ्यूचर आगे क्लासेस में, एक्स्ट्रा क्लासेस में करेंगे उसे। सो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पहले भी पढ़ रखा था, बट कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, ध्यान रखें। ये सेकंड बाय फर्स्ट है, ये v1 by v2 लैम्डा 1 by लैम्डा 2 है। फर्स्ट मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे है, सेकंड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। थर्ड लॉ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर थर्ड लॉ कहाँ होता है, दो ही पढ़े थे हमने तो। थर्ड भी होता है, देखें जरा, थर्ड में कई सारे पॉइंट्स भी हैं, 4 भी होता है, 5 भी होता है। मेन है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, फिनोमेना एंड न्यूमेरिकल कैसे कैसे बनता है, सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। थर्ड में केस लेके चल रहा हूं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स, कहां से कहां, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तब रिजल्ट क्या होंगे, मैं शेयर कर रहा हूं। डेंसर टू रेयर में उल्टे हो जाएंगे, कैसे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लाइट बैंड किधर बैंड करेगी, रेयर टू डेंसर में लाइट बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयर टू डेंसर में लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे जा रही थी, बैंड होके इधर आ गई, कितने एंगल पे बैंड हो गई है, कितना एंगल पे डेविएट हो गई है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, देखो पहले इधर जा रही थी, मीडियम में एंटर करते इधर जा रही है, यानी उसने अपना पाथ चेंज कर लिया है, कितने एंगल पे डेविएट हो गई, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, कितना होना चाहिए। होप ऑल आर रिप्लाइंग, सबको पता होगा। ये एंगल आई, तो ये कंप्लीट एंगल भी आई होगा, वाई वीओए मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आए तो कंप्लीट एंगल आई होगा, कंप्लीट एंगल आई, ये आर, तो टोटल में से ये एंगल माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू आई माइनस आर, आई माइनस आर इज द एंगल ऑफ डेविएशन। डेंसर टू रेयर में हुआ तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, आर माइनस आई हो जाएगा, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। आई एम टेकिंग दिस केस, रेयर टू डेंसर में एक्सप्लेन कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट, व्हाट हैपेंस विद वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीजेस, कितनी डिक्रीज तो होगी, बट डिक्रीज होने के बाद व्हाट इज द वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन, जो नेक्स्ट स्टेप उससे बीच में एक स्टेप और लिख देता हूं, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो क्या बनेगा v1 बाय μ2 बाय μ1, μ1 ऊपर आ जाएगा जो मैं लिखना चाह रहा था। सो वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम इक्वल्स टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन μ2 बाय μ1 है वो ऊपर चला जाएगा इनटू μ1, v1 μ1 बाय μ2। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा व्हाट अबाउट वेवलेंथ, वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस,
What is the wavelength in second medium? Same concept. Wavelength in second medium is equals to wavelength in first medium upon refractive index of second with respect to first. That is equals to lambda 1 into mu 1 by mu 2. सेम वही फॉर्मूला, कितना डिक्रीज करेगी फॉर्मूला आपके सामने है. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. क्यों सेम वो भी समझते हैं, और क्या चेंज आएगा वो हम समझना है. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. हमने सुना होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c बाय लैम्डा, सबने सुना है c बाय लैम्डा. c इज द वेलोसिटी, लैम्डा इज द वेवलेंथ. नाउ द पॉइंट इज जितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उतना ही वेवलेंथ में भी चेंज आ रहा है. जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये कम होगा उतना ही वेवलेंथ भी कम होगी. रेशियो सेम रहेगी, दोनों की रेशियो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. क्यों सेम रहेगी? आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. व्हाट इट? नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी हमने मैथमेटिकली समझ लिया, थ्योरेटिकली भी उसका एक्सप्लेनेशन वो भी देखेंगे. व्हाट अबाउट कलर? कलर क्या होगा? यहां दो क्वेश्चन अराइज होते हैं. कलर सेम रहेगा या चेंज होगा? दूसरा, कलर किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे? कलर किसकी प्रॉपर्टी है? लेट मी क्लियर, पहले आंसर देते हैं फिर बताता हूं. कलर सेम रहेगा चेंज होगा? कलर सेम रहेगा. कलर विल रिमेन सेम. अब सोचेंगे बहुत सारे बच्चे, अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम है, कलर भी सेम है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. तो ध्यान से समझेंगे. एडिशनल पॉइंट है, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ. कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ. कलर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है. बट क्वेश्चन, वेवलेंथ तो चेंज हो रही है, कलर चेंज नहीं हो रहा है. क्यों? नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट है, ये एडिशनल पॉइंट है. कलर चेंज नहीं हो रहा है, कलर सेम रहेगा. कलर इज सेम बिकॉज सेम हैज different wavelength. Same color has different wavelength in different medium. In different medium का प्लूरल होता है मीडिया. एक से ज्यादा मीडियम हो गए उसे मीडिया बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम. सो डिफरेंट वेवलेंथ इन डिफरेंट मीडिया, यानी मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी बट कलर सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल, रेड कलर का वेवलेंथ अक्सर हम देखते हैं अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज 700 नैनोमीटर. दैट इज इन वैक्यूम और एयर. उसी को हम किसी और मीडियम में लाइट एंटर करेगी, रेड कलर की लाइट, तो रेड ही रहेगी बट वेवलेंथ चेंज हो जाएगी. कलर रेड ही रहेगा, कितना चेंज हो जाएगी? फॉर्मूला हमारे पास है, wavelength in second medium. So frequency and color same रहेंगे and color depends on wavelength. Hope all of you understand. Next point, क्वेश्चन है बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले का एग्जांपल, एडिशनल पॉइंट है एग्जांपल. सो एग्जांपल देखते हैं जरा. 3 light rays are incident at same angle of incidence. At same angle of incidence सबका सेम है. At same angle of incidence on 3 media, 3 मीडियम पे इंसिडेंट करा दी है A, B and C.
एक लाइट रे को फर्स्ट मीडियम पे इंसिडेंट करा है, दूसरे को सेकंड पे, तीसरे को थर्ड पे, एबीसी मीडियम है। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है बट मीडियम अलग अलग है। इन विच मीडिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R is minimum, angle of refraction is minimum in which medium, किस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा, मिनिमम किस में होगा, कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट मी क्लियर। बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड यू कैन इमेजिन 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब 1 मार्क के क्वेश्चन में कितना टाइम हम स्पेंड करेंगे, कितना जल्दी हम रिप्लाई करेंगे एंड मोर इंपॉर्टेंट इज करेक्ट आंसर हम दें। मोर इंपॉर्टेंट इज टाइम 1 मिनट की जगह थोड़ा सा ज्यादा लग जाए बट गलत ना हो, बिकॉज टाइम भी स्पेंड करें और गलत भी हो जाए, इतना सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाए, इट्स नॉट गुड। क्या अप्लाई करें? स्नेल्स लॉ। लेकिन इसमें एक और कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन के बिना आंसर नहीं आएगा। देखें जरा, आर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइक दिस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर किस में मिनिमम होगा ये हमें बताना है। इफ वेलोसिटी, यहां पे कह सकते हैं हम वेलोसिटी ऑफ लाइट is maximum in medium A and minimum in medium C. Hope you can understand. Velocity of light A मीडियम में सबसे ज्यादा है और B में C में सबसे कम है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा सबसे कम किस में होगा, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। बट यहां तक आपको पता है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, ये भी रिलेशन आपको पता होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। साइन आई सबका सेम है, दैट इज नेक्स्ट। आर हमें बताना है, V1 सबका सेम है क्योंकि सेम मीडियम से लाइट इंसिडेंट कराई है, तो बचा कौन? V2 के बारे में बताया है और आर हमें बताना है। होप यू गॉट इट। व्हाट शुड बी द आंसर? इतना छोटा सा आंसर है, आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर इन कमेंट। अपना आंसर जरूर भेजें एंड डाउट होता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है, आंसर मैंने ऑलमोस्ट दे दिया है, बस बोलना बाकी है। ए और सी में से एक आंसर है। नेक्स्ट एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is equal to 1 by refractive index of first with respect to 2, means दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 1.5, we can say 3/2. Then what is the refractive index of air with respect to glass? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दैट इज ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल 1 by refractive index of glass with respect to air. Answer is 1 by 1.5 या फिर 2/3. This is the answer. Hope you understand. Refractive index का रिलेशन क्या होता है? इसका इसके रेस्पेक्ट में और सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी कह सकते हैं। सो दिस इज रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में हमने अपडेट किया। नेक्स्ट लॉज की हमने बात की तो उसमें भी हमने अपडेट किया। जो केस मैंने लिखे हैं ये रेयर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयर में यहाँ बैंड्स अवे
एंगल ऑफ डेविएशन r माइनस आई, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी बट फॉर्मूला यही रहेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा बट फॉर्मूला यही रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम, कलर सेम, एडिशनल पॉइंट सेम। ये बोर्ड का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें हल्का सा चेंज कर दिया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी अवेलेबल है, मॉड्यूल में अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अवेलेबल है, यू कैन सॉल्व। होप ऑल ऑफ यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम जो है कंटिन्यू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। इसमें हमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना है। देखिए जरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक पॉइंट और हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। छोटा सा पॉइंट है जो हमने पहले भी पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है एंड 12th क्लास में। ये एक्टिविटी है हमारे सिलेबस में, 10th क्लास में ये एक एक्टिविटी हमारे सिलेबस में है। व्हाट इज दैट समझते हैं जरा। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है? ये लाइट ग्लास स्लैब नहीं होती तो कैसे जाती? स्ट्रेट, ऐसे जाना चाहिए था, बट स्लैब की वजह से लाइट ऐसे आ गई, लाइक दिस। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एट दिस पॉइंट, बट इंसिडेंट रे एट दिस पॉइंट। यहां पे इंसिडेंट रे है, तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। दिस इज द नॉर्मल। व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट। लेकिन इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बट इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, यानी ये एंगल r, तो ये एंगल भी r हम कह सकते हैं। क्यों? कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, z बन रहा है, ये r तो ये भी r, वैल्यू इक्वल है, बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे। एंड नाउ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब फिर से ग्लास से एयर में आ गई, क्या कहाँ जाएगी? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। सेम मीडियम आ गया तो एग्जैक्टली उसके पैरेलल हो जाएगी, इस तरह से एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगी। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एमर्जेंस, दिस इज नोन एज एमर्जेंट रे। एंगल ऑफ एमर्जेंस एग्जैक्टली आई के इक्वल होगा, क्योंकि सेम मीडियम है, सेम उसी मीडियम में लाइट आ गई तो एग्जैक्टली उसके पैरेलल होगी। बट ग्लास स्लैब की प्रेजेंस ने लाइट को साइड में डिस्प्लेस कर दिया। स्लैब नहीं होती तो ऐसे जाती, बट स्लैब के अंदर से पास होने की वजह से उसी के पैरेलल है, बट साइड में खिसक गई है, साइड में डिस्प्लेस हो गई है। साइड में डिस्प्लेस होगी मींस लेटरली शिफ्ट हो गई है। कितना शिफ्ट हो गई है उसका छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जल्दी से देखते हैं। दिस इज लेटरल शिफ्ट, ये हमें निकालना है। For that this point is A, B and this point is C. In right angled triangle ABC, देखो वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना चाहिए, हमारे प्रैक्टिकल के सिलेबस में एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। आप सब 10th में भी किया था, 12th में भी एक्टिविटी में परफॉर्म करेंगे, बट छोटा सा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। D, ये हो गया D डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा AC, D बाय AC। ये एंगल डेल्टा है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है? साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ डेल्टा। सो D becomes equals to AC sin I minus R। ऐसा क्यों? because delta is what? I minus R। एंगल ऑफ डेविएशन अभी लिखा था हमने, I minus R is delta, that is। अब इसमें AC की वैल्यू पुट कर दें तो आ गया आंसर। कितना शिफ्ट होगा उसमें? AC की वैल्यू चाहिए। AC को कैलकुलेट करना है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। लेट दिस पॉइंट इज कैपिटल D एंड इन द ट्रायंगल ADC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC में हमें क्या निकालना है? AC बाय गिवन क्या होगा? CD। गिवन होगा मतलब एक्चुअली थिकनेस ऑफ द स्लैब हमें गिवन मिलेगी। व्हाट इज D? थिकनेस ऑफ द स्लैब हमें गिवन मिलेगा। सो AC बाय AD, ये एंगल R, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस।
व्हाट इज हाइपोटेनस बाय बेस? बेस बाय हाइपोटेनस कॉस, तो हाइपोटेनस बाय बेस 1 बाय कोस ऑफ दिस एंगल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आएगा CD बाय cos r, that is T by cos r. Hope you got it. CD is thickness of the slab. Putting in equation first. So lateral shift, lateral displacement is T by cos r into sin I minus r. ये छोटा सा फॉर्मूला है लेटरल शिफ्ट का, शायद 10th में फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ डायग्राम हमने पढ़ा था। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन चांस कम है क्वेश्चन आने के, बट हमें पता होना चाहिए। एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है लैब में। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टुडे रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन एंड लेटरल शिफ्ट। कितना शिफ्ट होगी ये हमने आज पढ़ा। आज इतना ही पढ़ते हैं। लेट अस कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक्स। टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहें। थैंक यू ऑल, थैंक यू।